Hello, Jatin. How are you? Hello, ma'am. I'm good. How Oh, are you? I'm good. So, firstly, congratulations to you on getting IT Bombay for your MSc Thank you, ma'am. Biotechnology. Okay, Jatin. So, we are making this video जिससे कि हम बाकी जो इस बार के एस्पिरेंट्स हैं 2024 के 2025 के उनको थोड़ा सा गाइड कर सके कि उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, कब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, राइट? सो एक बार अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो कि आपके ग्रेजुएशन कहाँ से थी, सब्जेक्ट्स क्या थे। फिर हम आगे चलेंगे। हाँ। सो मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से किया था और महाराजा कॉलेज था। तो ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट्स थे जूलॉजी ऑनर्स और बॉटनी सब्सिडियरी। सो हम लोगों का ईयरली एग्जाम्स होते थे, लाइक नॉट सेमेस्टर वाइज। सो आईआईटी जैम में थोड़ा हेल्प मिला उसकी वजह से भी। हाँ। ओके। सो मतलब ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि तुम्हें कोर सब्जेक्ट से एक थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहिए? मतलब इसके पीछे क्या रीजन था? बायोटेक्नोलॉजी में काफी इमर्जिंग अभी फील्ड है। जैसे हम्म। कोविड के बाद में थोड़ा और ज्यादा उसका क्रेज थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और क्लासिकल सब्जेक्ट्स में लाइक रिसर्च इतना ज्यादा अभी स्टेब्लिश्ड इंडिया में तो शायद से नहीं है। देखो फंडामेंटल रिसर्च जो क्लासिकल सब्जेक्ट्स में है, तो बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निकल और बायोलॉजिकल फील्ड दोनों दोनों। का इंटरमिक्स है, तो थोड़ा सा मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव रिसर्च के हिसाब ओरिएंटेड। से स्कोप ज्यादा है। यस। ओके। ऑल राइट। सो आपने जो है जो जिस एग्जाम के लिए आप मेनली टारगेट कर रहे थे वो आईटी जैम था, आईटी जैम 2023। ओके, तो इसके लिए आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी? अ, मैंने मैम सेकंड ईयर के लगभग मिड से किया था चालू। मैं पहले तो मैंने कॉलेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किया था। ओके। तो आईआईटी जम के बारे में इतना नहीं था नॉलेज। हम्म। मैंने देखा था यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी थी, फिर स्पेशल क्लास भी ली थी पहले आपकी। हम्म। देन उसके बाद मैंने फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लिया था। उसके बाद लगभग 1.5 ईयर किया मैंने इसका प्रिपरेशन। ओके। साथ साथ में जैसे जैसे पढ़ता गया तो मतलब थोड़ा स्कोर सही रहा, तो साथ साथ में ये भी हो गया। गुड। तो मतलब आपको मतलब आपने जैसे 1.5 ईयर लिया, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब मिनिमम किसी बच्चे को कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? मतलब मिनिमम टाइम तो इतना लगेगा ही लगेगा अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अ, अगर मैम अच्छे से देखा जाए तो लगभग मतलब मिनिमम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, तो 1 साल लाइक इज गुड टाइम। 1 साल में आप आराम से कर सकते हो सब चीज मैनेज करते हुए, हाँ, साथ साथ राइट। कॉलेज की स्टडीज। ज्यादा उसका जैसे अपन जो ये एग्जाम होता है उस टाइम पे लोगों के सेमेस्टर्स भी होते हैं, हम्म। किसी का फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनका भी हम्म। रहता है। तो अगर अपन पहले से करें थोड़ा तो वो सब भी देख सकते हैं अपन फिर बाद। 1 साल इज गुड इनफ टाइम। ओके, राइट। क्योंकि नॉर्मली बच्चे फाइनल ईयर में एनरोल करते हैं, तो पर ये हाँ। होता है कि मोस्टली जो कॉलेजेस हैं उनमें सब में सेमेस्टर का सिस्टम रहता है। तो फिर यस मैम। प्रैक्टिकल्स होंगे, इंटरनल्स होंगे, फाइनल मिड मिड सेम होंगे, फाइनल एंड एंड सेम होंगे, तो सारी चीजें मैनेज करते हुए 1 साल तो एटलीस्ट लगेगा ही लगेगा, है ना? यस मैम। ओके, गुड। सो मतलब कि अभी जो बच्चे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनको अभी से तो एटलीस्ट कर ही देना चाहिए। इट्स जुलाई, आई थिंक हाँ। हार्डली 7-8 महीने जी। रहे हैं, तो इतना तो टाइम लगेगा। ओके। सो आपको जैसा कि आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तब हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना होता है, हमें मैथ्स पढ़नी होती है, केमिस्ट्री पढ़नी होती है, फिजिक्स पढ़नी होती है। ठीक है। तो बाकी बायोलॉजी की बात हम बाद में करेंगे। पहले पीसीएम में से आपने मतलब आपको किसमें ज्यादा प्रॉब्लम आई थी? आ, मेरा मैम एक्चुअली मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं है, मोस्टली बायोलॉजी वालों का नहीं हम्म। होता है 11th 12th में। तो मैथ्स मैंने इतना ज्यादा नहीं किया प्रिपेयर। ये आपने जैसे पहले बताया था दो सब्जेक्ट्स को अच्छे से टारगेट करके चलो, यस। कि थर्ड सब्जेक्ट आप अगर पूरी तरह स्किप नहीं तो थोड़ा सा उसको कर लो, बाकी दो उसका सब्जेक्ट पे मोस्टली एक्चुअली फोकस एक, करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक बार पैटर्न देखना चाहिए कि पेपर में किस टॉपिक में से हम्म। क्वेश्चंस आ रहे हैं। करेक्ट। जी मैम।
हम्म। हाँ, लास्ट ईयर में हम मैथ्स मैथ्स में थे, मैथ्स में से इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, लाइक बहुत आए थे तो भी थोड़े फंडामेंटल थे, लाइक 11th 12th से भी थोड़ा कम लेवल के भी आए थे। हम्म। तो इस साल भी इतना वही वैसा ही लगभग रिपीटेशन हुआ है, हम्म। बायोलॉजी से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे। तो हम्म। आप अगर कोई भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स मैथ्स या जो भी आपको दो सब्जेक्ट में आप जो अच्छे हो तो उनका आप प्रिपेयर करो तो दो से भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। आराम से यू कैन स्कोर गुड इनफ कि आपको आईटी मिल सकता है। ओके। हाँ, एक बार आप इस थोड़ा सीट्स बता दोगे कि कौन कौन सा आईटीज इस बार 2023 में पार्टिसिपेट करी थी फॉर बायोटेक्नोलॉजी? अ, हम आईआईटी इंदौर था। हम्म। तो आईआईटी इंदौर 15 सीट्स आईआईटी जैम से लेता है और 15 सीट्स 15 गैटवी से लेता है। गैटवी से। हम्म। हाँ, और आईआईटी मुंबई था। आईआईटी मुंबई में 35 सीट्स होती टोटल, वो हम्म। टोटली आईआईटी जैम से लेता है। हम्म। और एक आईआईटी खड़गपुर में जॉइंट पीएचडी का प्रोग्राम होता है, उसमें भी आई थिंक 5 सीट्स होती है। और एक आईआईटी बॉम्बे में एक और होता है इकोलॉजी वाला शायद से कोई राइट प्रोग्राम, राइट। वो हम्म। भी इंटीग्रेटेड करेक्ट पीएचडी वाला करेक्ट है, बट करेक्ट। उसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है 11th 12th में। राइट, उसमें तो एक्चुअली उसके लिए बायोस्टैट्स वाला पार्ट काफी ज्यादा होता है इसके लिए। हम्म। हाँ, हाँ, तो मोस्टली आई थिंक जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है वो शायद से एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ द नहीं होंगे, क्योंकि उनके 11th 12th में जिसके मैथ्स होगा वो ही उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। राइट। तो से हम ओवरऑल देखें तो लगभग आईआईटी इंदौर और आईआईटी बॉम्बे ये दो तो है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो सभी। राइट राइट राइट। ओके, तो वैसे तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूट अदर सब्जेक्ट जो आईटी के आईटी जैम जो केमिस्ट्री देते हैं, मैथ्स देते हैं, फिजिक्स देते हैं, उनके कंपैरेटिवली सीट्स जो हैं देखी जाए तो बायोटेक्नोलॉजी में काफी कम है, बिकॉज सारी जो हाँ, आईटीज है, ऑल द आईटीज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। वहां पे कोर्स ही नहीं है। एंड इवन आईटी रुड़की जो है वो भी गैटवी के बेसिस पे लेती है, तो इसकी वजह हाँ, से थोड़ा सीट्स जो है यहाँ पर कम है। ऑल राइट, सो मैथ्स का आपने बता दिया कि एटलीस्ट मतलब पीसीएम का आपने बता दिया एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और एक हम्म, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करके जो है तो यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जाम हाँ, विद गुड मार्क्स, राइट? ओके, एंड बायोटेक्नोलॉजी में आपने मतलब क्या आपका किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया और किन कुछ टॉपिक्स पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको आगे तक लेकर जाना है, आप अदर एग्जामिनेशंस में भी आपको हेल्प करेंगे? अ, हाँ मैम, तो मैंने बायोटेक के लिए जैसे मैंने सेकेंड ईयर के मिड में चालू किया था, हम्म। तो मैंने मोस्टली टिफर से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले खत्म कर दिया था सिलेबस एक बार। हम्म। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने मोस्टली ज्यादातर क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही, मैं क्लासेस जैसे जो अन अकेडमी पे होती थी तो हम्म। वहां से ही वही लेता था मोस्टली। और कुछ जैसे अगर कभी रिवाइज करना हो तो कोई कोर्स की जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती थी वो करता था। और देन उसके बाद जो मोस्टली इसमें जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैंने जो देखा, मेरे को जो पर्सनल थॉट है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। काफी सारी चीजें आप मतलब सिलेबस बहुत वास्ट है तो आप सारी चीजें एक साथ कवर नहीं कर पाओगे, बट जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो कुछ चीजें आपकी थ्योरी से हो जाएगी कवर, कुछ चीजें जो बची होगी वो क्वेश्चन से भी हो जाएगी। हम्म। और क्वेश्चंस से थ्योरी रिवाइज भी हो जाती है एक बार। हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था थ्रू आउट द प्रिपरेशन भी, और लास्ट में तो सबसे ज्यादा उसी को दिया था। मतलब लास्ट में 3-4 महीने काफी अच्छे से आपको जितनी प्रैक्टिस हाँ करोगे जी, उतना बेटर रहता है। ये तो है, जी, खैर प्रैक्टिस हम जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की करते हैं उतना हमारे लिए, क्योंकि ये कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो एमएससी एंट्रेंस लेवल के अदर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग आईटी जैम, इनमें एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट होते हैं। इवन आप हर साल हाँ, देखोगे तो बहुत सारे जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना अच्छे से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते हो कि रिपीट हो रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली लैंग्वेज यस थोड़ा मैम, सा चेंज करके आता है क्वेश्चन का, बट क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जतन आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ी थी या फिर आपने क्लासेस ली थी और उसी से नोट्स बनाए थे? कैसे आपने बायोटेक हाँ, बायोलॉजी पढ़ा था? हाँ मैम, मैंने मैम स्टैंडर्ड बुक एज सच तो रेफर नहीं किया था, जैसे जो लेनिंजर वगैरह आती है। हम्म।
मैंने जो पाथफाइंडर की जो 2 बुक्स आती है लाइफ साइंस वाली, उनको हम्म। रेफर किया था। और जो क्लासेस होती थी उनको, ओके, नोट्स बनाए थे। मतलब मोस्टली तो सारा क्लासेस से, हाँ, उसी से नोट्स बनाए थे और उनसे ही पढ़ा था। ओके, ऑल राइट। सो आईटी जैम और गैट, मतलब कि कितना आप ये बोल सकते हो कि कोई बच्चा अगर आईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ साथ कितना परसेंट गैटबी के लिए भी वो प्रिपेयर कर पा रहा है कि वो गैटबी में भी अच्छा स्कोर कर लेगा? हाँ मैम, लगभग मैम 80% आप मान सकते हो। 80% सेम ही है सिलेबस। जैसे कुछ टॉपिक्स जैसे हम्म। गैट बी में अलग होते हैं, जैसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो right। इन्फॉर्मेटिक्स। हम्म। बट अपने पास उसमें ऑप्शन भी होता है क्वेश्चन सिलेक्ट करने का, जो 60 right। क्वेश्चन अपन को करने होते हैं सेक्शन बी में। तो हम्म। आप उनको अगर छोड़ भी दो तो भी आराम से आप 60 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो जैसे गेट बी के लिए अलग से कोई वैसे आईआईटी जैम के बाद प्रिपरेशन नहीं किया। मेरे हम्म। पहले के नोट्स थे उनसे ही पढ़ा था। और इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि उसके बाद आपको जैसे मान लो अगर आपकी ठीक रैंक आती है तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू वगैरह भी चालू हो जाते हैं, तो आपको correct। उसके लिए भी देखना पड़ता है। Yes, हाँ, and तो you got एज सच called गेट बी from के लिए। yes, Stiffer and हाँ, IUSC for the interview, right? हाँ मैम। Okay, यस good. मैम। तो हाँ मैम, आईसर आईसर पुणे में भी हुआ था मैम, वो भी टिफर के एग्जाम के थ्रू लिया था मैंने। ओके, ओके, गुड, गुड, वेरी गुड। बहुत सारे, इतनी सी एज में इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है वैसे ये अभी से ही। एंड आगे भी करने हैं, अभी कुछ एग्जाम्स है, अगर इफ यू वांट टू गो इन रिसर्च तो वो भी तुम्हें करने चाहिए। और आगे मेरे ख्याल से कि अभी कंटिन्यूटी में कर लोगे फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छा रहेगा यस तुम मैम। लोग के लिए। ओके, सो आपने स्टैंडर्ड बुक नहीं रेफर किया, आपने जो कंपाइल्ड बुक आती है पाथफाइंडर की उसको रेफर किया, एंड क्लास से नोट्स बनाए। ओके, सो मतलब आपको लगता है कि वो मोर देन इनफ है फॉर, या फिर इनफ है फॉर जैम एस्पिरेंट्स, एमएससी एंट्रेंस जो भी बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए? हाँ मैम, मोर देन इनफ है मैम। उससे हो जाएगा? जैसे स्टैंडर्ड बुक्स, हाँ स्टैंडर्ड बुक्स अगर जैसे आप बीएससी कर रहे हो और साथ साथ में 3 साल अगर आप पढ़ रहे हो तो वो ठीक है, वो आपका कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीप में जाके क्लियर करेगा। हम्म। बट हम्म। पाथफाइंडर में भी काफी शॉर्ट में, काफी कंपाइल्ड वे में दे रखा है सारे कॉन्सेप्ट्स, उसमें भी आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप उसको ओके, पढ़ोगे अच्छे से, साथ साथ में जो क्लासेस चल रही है उनके साथ साथ। ओके। सॉरी, आईटी जैम 2023 में आपका रैंक है वो आया है AIR 87। 87 था मैम। 87 इन ओबीसी, राइट? हाँ, ओवरऑल 87। हाँ ओवरऑल मैम, ओवरऑल 87 है, एटी बट सेवन है। यस, जो सीट्स होती है वो तो हाँ, मतलब ठीक है। डिवाइडेड होती है ना हाँ, उसके उस हिसाब हिसाब से जो है। से। ओके, यस मैम। सो यू हैव गॉट आईटी बॉम्बे, है ना? तो मतलब क्या यस। प्रोसेस रहा था, मतलब रिजल्ट आने के बाद में क्या प्रोसेस रहा था और कितना टाइम लग गया आपको ये इंस्टीट्यूट मिलने में, अलॉट होने में? एक बार ये थोड़ा सा बता दो। हाँ, हाँ मैम, तो रिजल्ट थोड़ा सा पहले आ जाता है। जो एग्जाम दोगे उसके 1 महीने के अंदर आ जाएगा। और हम्म। इससे भी पहले 15 दिन के अंदर मार्कशीट, वो है मार्च सॉरी, मार्च जो तक मैक्सिमम आ जाता है। रिस्पॉन्स, हम्म। हाँ, हाँ, रिस्पॉन्स शीट भी आ जाती है। रिस्पॉन्स शीट विद इन 15 डेज आ जाती है। हम्म। तो आप उससे भी मैच करके पहले ही अपना स्कोर निकाल सकते हो। मोस्टली वही रहेगा, अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो 1-2 नंबर का ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत लास्ट ईयर का देख के अपना स्कोर के हिसाब से रैंक को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इतने तक आएगा। फिर हम्म। उसके बाद लगभग अप्रैल में आपका जो स्कोर कार्ड आ जाता है फाइनल वाला, उसमें रैंक वगैरह सब मेंशन होके। हम्म। और देन उसके बाद अप्रैल में ही जो काउंसलिंग होता है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है हम्म। फॉर जैम। और इसमें 4 राउंड्स होते हैं, ओके। लाइक 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है। हाँ, तो स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद आप उसमें रजिस्टर करोगे तब आई थिंक 800 या 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। ओके। देन उसके बाद जब फर्स्ट राउंड की लिस्ट आएगी तो उसमें आपको अगर मान लीजिए कोई सीट मिल जाती है जो आपने प्रेफरेंस डाला है, जैसे आप अपने बायोटेक के हिसाब से देखें तो मोस्टली 2 या 3 प्रेफरेंस होंगे, जैसे आईआईटी इंदौर हो गया, आईआईटी हम्म। बॉम्बे हो गया, हम्म। और किसी का आईआईटी खड़गपुर में रहेगा तो वो हिसाब से जैसे आपको कोई मान लीजिए सीट मिल जाती है तो आपको 10,000 रुपीज पे करना पड़ता है सीट एक्सेप्टेंस फीस के तौर पे। ओके, ऑलराइट। हाँ, वो वन टाइम आपको करना पड़ता है। वो आपके आगे जो आप प्रोग्राम में जाओगे वहाँ वो एडजस्ट हो जाते हैं, वो जो एडजस्ट हो उनकी जाएगी, फीस होती है ओके। सेमेस्टर की। हम्म। हाँ,
और देन फर्स्ट टाइम आपको मिल गया तो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, देन उसके बाद आपको सेकेंड राउंड का, जैसे आपको मान लीजिए थर्ड प्रेफरेंस मिला है मान लीजिए फर्स्ट राउंड में, तो उसमें फिर ऑप्शन आता है आपके पास, तीन ऑप्शन आते हैं, जैसे एक्सेप्ट एंड फ्रीज आता है, एक एक्सेप्ट एंड फ्रीज आता है, एक्सेप्ट विथ अपग्रेड आता है, और एक एक्सेप्ट सॉरी एक क्विट का आता है कि आपको मतलब नहीं, जो आपको अलॉट हुई है सीट वो नहीं चाहिए। ओके। तो जैसे आपको मान लीजिए ऊपर वाली आपको कोई सीट मिल गई, आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको लगता है कि हाँ हमको जो ऊपर वाली सीट है वो भी मिल जाएगी थर्ड या फोर्थ या सेकंड राउंड में, तो आप उसमें एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं। ओके। देन उसके बाद हाँ, वो फीस जो आपने 10,000 पे की है वो एक टाइम ही करनी है बस, उसके बाद नेक्स्ट तो कोई भी राउंड में और नहीं करना कुछ, फिर वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पे लग जाएगा। फिर ओके। सेकंड राउंड में मान लीजिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है, तो उसमें फिर एक्सेप्ट और मतलब सिर्फ एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है कि हाँ, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आता है, सिर्फ एक्सेप्ट एंड फ्रीज का आता है कि भैया ओके। हाँ उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मिल गया, अब आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके बस मतलब फाइनल खत्म होने तक वेट करिए और आपको लास्ट में ऑफर लेटर मिल जाएंगे। हम्म। ओके। ऑलराइट, सो आपका फर्स्ट लिस्ट में ही आ गया था? हाँ, यस मैम, फर्स्ट लिस्ट में मेरे को आईआईटी इंदौर मिला था और ओके। सेकंड लिस्ट में आईआईटी बॉम्बे में। ऑलराइट, तो उसमें आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट किया, सो दैट सेकंड में हाँ, आपको जैसे ही आईटी बॉम्बे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो मिल गई, तो उसमें आपने यस मैम, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया। नाउ बाय द यस मैम, एंड ऑफ द हाँ, काउंसलिंग विल गेट योर ऑफर लेटर, राइट? यस मैम। ओके। ओके, गुड गुड गुड। ऑलराइट, एंड गैटबी में भी आपने काफी अच्छा स्कोर किया है। गैटबी में ऑल्सो यू हैव गॉट AIR 5, AIR 6 में, AIR 6 इन ओबीसी कैटेगरी। AIR 6, राइट, इन ओबीसी कैटेगरी, राइट, विच इज अ गुड रैंक। सिंगल डिजिट रैंक आ गई, और एक में आईटी जैम में 2 डिजिट रैंक आ गई, जो कि बहुत मुश्किल से आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। और मैंने देखा आपकी पूरी जर्नी में कि आपने काफी अच्छे से किया, कंसिस्टेंसी भी रखी। ठीक है, बीच बीच में काफी टाइम के लिए गायब हो गए थे, तबीयत भी खराब हुई थी, स्टोन का प्रॉब्लम हाँ किया मैम, था, सब ठीक है, यस मैम, सब कुछ आपने मैनेज किया। क्योंकि हमें नहीं पता होता कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। अब जैसे मैं हाँ 3 महीने मैम, प्रिपेयर कर रही हूँ, उसमें कुछ भी बीच में हो सकता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, कि हम मैनेज कर सके अगर कोई बीच में प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है तो आपने सारी यस अपनी मैम, बीमारी सब कुछ को अच्छे से हैंडल किया, और अपनी स्टडीज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी उस टाइम पे। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूँ और मैं बस आराम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसी का रिजल्ट ये हमारे सामने है। ओके, सो जतिन, फाइनल कोई टिप जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? हाँ, हाँ, तो देखिए एग्जाम इतना ज्यादा टफ नहीं है जैसे बाकी और भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इसमें मैंने नीट का भी किया था प्रिपेयर एक साल के लिए, उससे भी मेरे को काफी हेल्प मिली थी, जैसे फिजिक्स और हम्म। केमिस्ट्री के पोर्शन में इस एग्जाम के लिए। हम्म। हाँ, तो उसमें जितना ज्यादा कंपटीशन है उतना इसमें नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंट रहोगे तो हम्म। साथ साथ में। और एक बार आप जैसे मोस्टली 6 to 7 मंथ्स में आप कोर्स को आराम से खत्म कर सकते हो जो भी इसका है। जैसे मोस्टली इसमें बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चार मेन पिलर्स है इसके, चार ये जो चार टॉपिक्स है सारे बाकी सब इसी से रिलेटेड ही है। हम्म। आप इनको कर लो और उन सबको बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको भी आप मिला के 7-8 महीने में कर सकते हो। और साथ साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो आप साथ साथ करो। और All right, so thank you so much Jatin for this interview, and I hope ये काफी हेल्प करेगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, उनके लिए काफी वैल्यूएबल ये वीडियो रहने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड कोई भी हेल्प चाहिए हो, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम।